बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची का इलाका है बिलाल कॉलोनी जो कि मसाइल का गढ़ बन चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जवेद इब्राहिम मंगी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया है और मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हैं। अपने नुमाइंदे से तफसीला लेते हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हम यहाँ बिलाल कॉलोनी में मौजूद हैं। बिलाल कॉलोनी में बाड़ों वालों के बड़े मसले मसाइल हैं। हमारे साथ साबका सदर इरफान मौजूद है। अब इनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या मामला हैं और यहाँ के मामला कैसे हल होंगे। आते हैं यहाँ तो परेशानी का आलम इतना है कि हम यहाँ आते आते परेशान हो गए, कोई रोड रास्ता नहीं है। जी मेरा नाम इरफान है। मेरा ये मैं अपने बाड़े के ऊपर आम के ऊपर बैठा हुआ हूँ। हम यहाँ से जो से हमारी भैंसें आती हैं या पंजाब से भैंसें जो हमारी आती हैं उसका हम टूल प्लाजा के ऊपर चुंगी के ऊपर उसका टैक्स देके अपने बाड़ों पे वो भैंसें लेके आते हैं। उसके बाद हमारा लाइव स्टॉक जो है भैंसों की वैक्सीनेशन होती है, दवाइयाँ हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई हमारे को दवाइयाँ कब मिलेंगी, पहुँचेंगी, हमारे जानवर मर रहे हैं। और हमारे पास लेकिन लाइव स्टॉक में अभी तक जो हमारी भैंसों के बच्चे 2-2, 3-3 दिन के बच्चे ज़िबा हो रहे हैं और 2-3 दिन का बच्चा जो ज़िबा हो रहा है उसमें हम भी अल्लाह के यहाँ जुर्मदार बन रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का जुर्म किसके ऊपर जाएगा? गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें वसाइल नहीं दिए। इस कॉलोनी के ये हाल है कि हमारे पास निकासी का रास्ता नहीं है कि हम आगे अपने कारोबार किस तरह चलाएँगे। गलियों में गोबर के ढेर लगे हुए बंद हुए हैं, नाले बंद हुए हैं, पानी हमारे पास नहीं है, ज़मीन का जो बोर का पानी है वो भी हमारे पास मुश्किल नहीं हो रहा। बाकी हमने काफ़ी लोगों ने अपने आप अपनी मदद हम लोगों करके लाखों रुपए जमा करके हम लोग काम करवाते हैं, लेकिन वो काम हमारे मुस्तकिल 3-4 महीने चलते हैं, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। और अभी अगर मिसाल के तौर पर किसी बाड़े में आग लग जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड आने का कोई रास्ता नहीं है। आग लग जाए तो बाड़े के माल जल जाता है, तबाह हो जाता है। इसके अलावा बारिश हो जाए तो बारिश के अलावा कि हम 4 दिन तक अपने बाड़े पे नहीं पहुंच पाते, दूध वाले दूध नहीं उठाते। खुशी हुई कि ये कैटल कॉलोनी भी मेरे के इंतखाब अंदर ही है, PF 98 में ही आती है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर मधु हूँ और उसी के साथ मुझे इनके ये एरिया भी मैंने देख लिया है कि इधर जो मसाइल हैं पानी के और पानी के निकास का जो मसला है, इंशाअल्लाह वो मैं लेके जाऊंगा अपने जो हमारा मुतल्लिका मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसके साथ के बाद इनका जो भी मसला है मैं इंशाअल्लाह हल करवा के दूंगा। इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह इनके साथ शुक्रिया। और ये दूध का रेट हमारा गवर्नमेंट ये नहीं कि हमारे में कर रही है कि खुद चीनी 50 रुपये किलो से 80-85 रुपये किलो कर दी है और दूध बोले तुम 90 रुपये किलो 93 रुपये किलो को बेचो। और हमारे को दूध घर जो पड़ रहा है वो 110 रुपये हमारे को घर पड़ रहा है, जो हमारे से लिया जा रहा है ये 90 से कम लिया जा रहा है। तो हमारे को तो इतनी परेशानी है, कराची एंटर होते हैं तो हमारा भी जानवर 400 रुपये टैक्स देता है। तो टैक्स लेने के बावजूद भी हमारी कोई मतलब कुछ नहीं है, कोई हमारी बात फरियाद नहीं है। तो लिहाजा हमारे को सिंध गवर्नमेंट को अपील है कि हमारा ख्याल करें, हमारे ये सनत को बचाएं। ये कराची की करोड़ों आवाम जो है दूध पीती है, ये दूध पीने से ना जाए, वो खाने से ना जाए, ये हमारे लिए कोई थोड़ा सा ख्याल करो, उनको बोलो हमारे पर भी लाइन किया जाए। ना हमारे को यहाँ सीवरेज लाइन है कोई, ना कोई प्रॉपर रास्ता है आने जाने का। हमारे पास ना माल की कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है यहाँ, ना भूसा, ना राशन, ना कुत्तर, कोई चीज़ नहीं आ सकती। अच्छा वो तो अपनी जगह रह गया। जब हमारा माल कराची में एंटर होता है तो फी भैंस का 500 रुपये टैक्स लिया जाता है जो हम पे करते हैं। उसके अलावा उसमें हमारे को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है मेडिसन, वैक्सीनेशन। अच्छा हमारी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अच्छा इंटर होने के बाद, कराची में इंटर होने के बाद उसके बाद भी हमारे कोई फसाने हाल नहीं है। अच्छा यहाँ 2 कदम पे यहाँ पे बिलाल स्टॉक का सिंध का सबसे बड़ा दफ्तर है। अच्छा खाली बीच में रोड ही है, कभी भी उसका एक भी डॉक्टर हमारे से कभी पूछने नहीं आया कि भाई आपके क्या मसाइल हैं, या कोई एक इंजेक्शन या कोई एक टीका हमारे को प्रोवाइड कर देते, फिर भी चलो उनकी गनीमत हो जाती। करोड़ों रुपए का फंड्स आते हैं। लाइव स्टॉक का सबसे बड़ा दफ्तर हमारे बिलाल कॉलोनी के बिल्कुल नज़दीकी है। अच्छा
उसके अलावा ना हमारे को वैक्सीन की दी जाती है, ना कुछ हमारा कोई ना हाल है, ना यहाँ पर फुरसान कोई भी हाल नहीं है यहाँ पे। हम लाखों लोगों का रोज़गार है यहाँ पे। कोरंगी बिलाल कॉलोनी ना हमारे को कुछ यहाँ मिलता है। अच्छा, कम से कम गवर्नमेंट को हम ये चाहते हैं कि 2 डॉक्टर हमारे लिए प्रोवाइड कर दें। आपको